So we will first start with sentence translation, okay? And then we will start with adjective today, okay? So क्वेश्चन है, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है इसको, हिंदी में है सेंटेंस। मुझे नाराज मत करो। समीर आप बताइए। ओके सत्यांशु वेट, समीर को बताने दीजिए, फिर आपको एक क्वेश्चन। मुझे Don't angry me. गुड, वेरी गुड। डोंट एंग्री मी, ओके। एंग्री तो गुस्सा होता है ना। हाँ, डोंट एंग्री मी या डोंट मेक मी एंग्री भी हो सकता है, या अपसेट एंग्री की जगह पर अपसेट भी कह सकते हैं आप। नाराज का मतलब एंग्री होता है वैसे इंग्लिश में, इसलिए डोंट मेक मी एंग्री ही होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है सत्यांशु आपके लिए। यह साफ है कि वह मुझसे अभी भी नाराज है। मैं बता रहा हूँ, यह साफ है। यह साफ है कि वह मुझसे अभी भी नाराज है। नाराज है। यह साफ है कि, इसका ट्रांसलेशन पहले करिए। वह मुझसे अभी भी नाराज है। मैम साफ मतलब क्लियर। हाँ, क्लियर। ट्रांसलेशन आपको करना है, आप करिए, ट्राई करिए। यह साफ है कि वह मुझसे अभी भी नाराज है। दैट्स क्लियर। रुक जाइए, शायद रुक जाइए। दस क्या यह साफ है कि व्हाट दस क्लियर। डस्ट क्लियर नहीं। शाहिद शाहिद Yes, मोहम्मद, ma'am. आप बताइए। अमन रुक जाइए। It is clear she is still angry. तो इस स्टेटमेंट को जोड़ना भी है ना, इट इज क्लियर समथिंग होगा बीच में। What is your question, ma'am? I think यह not साफ really. है कि क्या होगा? यह साफ है कि वह मुझसे अभी भी नाराज है। It is clear he is still angry ही with नहीं, me. She is still angry with me. मुझसे। वह यहाँ पे ही और शी दोनों लग सकता है वैसे। ओके Okay, ma'am. तो आपने स्टेटमेंट फिर से बताना, क्या बोला आपने? It is clear she is still angry with me. नहीं, इट इज क्लियर, क्लियर नहीं, क्लियर। ओके, क्लियर। Clear दैट होगा इसमें, दैट शी इज स्टिल एंग्री विथ मी। that she is still angry with me. she is she Yes, ma'am. See, I think my microphone is not working properly. नहीं, That's why मुझे समझ में pronounce आ is रहा है, लेकिन mistake. आपको प्रोनाउंसिएशन ही सही से करना है। शी बोलना है, सी, एस डबल ई She. वाला नहीं। शी SHE. शी She शी इज she is she is
ओके, श का सेंस Okay. निकला ना, श जैसा, शी, श, she is, शी इज। ओके, आप अभी भी थोड़ा और उसको कोशिश करना अच्छे से प्रोनाउंस करने की, ठीक है। नेक्स्ट, okay ma'am. तो इसका स्टेटमेंट है इट इज क्लियर दैट, या फिर आप बोल सकते हैं इट्स अपेरेंट। ओके, इट्स अपेरेंट दैट शी इज स्टिल एंग्री विद मी। ओके, क्लियर दैट को आप रिप्लेस कर सकते हो नए स्टेटमेंट से इट्स अपेरेंट। ओके, वोकैबुलरी यहाँ पे आती है अपेरेंट, ठीक है। इट्स अपेरेंट दैट शी इज स्टिल एंग्री विद मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं पहले से ही तनावग्रस्त हूं। मैं पहले से ही तनावग्रस्त हूं। कोई बताएगा? सुनील, I am already अविनाश? stressed. ओके, आप बता रहे हैं मैं पहले से ही तनावग्रस्त हूँ। I am already stressed. आई एम ऑलरेडी Stress. स्ट्रेस्ड हाँ, कह सकते हैं। या फिर और कुछ कह सकते हैं। तनावग्रस्त, ऋषिकेश आप बताएं। जस्ट सेकंड, अविनाश देख ले वो क्या कहते हैं। ऋषिकेश आप बताइए क्या होगा इसका। मैं पहले से ही तनावग्रस्त हूँ। I am already in frustration. नहीं, तनाव मीन्स क्या होता है? स्ट्रेस कह सकते हैं। Stress. ओके, Yes ma'am. और एक और वर्ड निकल के आता है, उसको कहते हैं टेंस। ओके, टेंस्ड। ओके, स्ट्रेस भी कह सकते हैं, टेंस्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। आई एम ऑलरेडी स्ट्रेस्ड या आई एम ऑलरेडी टेंस्ड, दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके अविनाश, मेरी झपकी लेने की संभावना है। मेरी झपकी लेने की संभावना है। एनीवन? सुनील, आर यू देयर? अविनाश आप डबल रहने दो, बता आप सकते हैं रहने दो। मैम। अविनाश, हाँ सुनील, मेरी झपकी Yes, ma'am. लेने की संभावना है। सुनील, Yes, ma'am. मेरी झपकी लेने की संभावना है। मेरी को ट्रांसलेट करिए। मेरी, My, ma'am. आई, और कुछ? I am feeling sleepy now. उसके अलावा और कुछ ट्राई करें। संभावना है का क्या निकल रहा है सेंस? शायद रुक जाइए। Possibility, ma'am. और Probability. और संभावना का माइक भी हो सकता है मैम। स्टेटमेंट आप बनाए पूरा। मेरी झपकी लेने की संभावना, झपकी का क्या ट्रांसलेशन होगा? झपकी, Nap, ma'am. हाँ नैप होगा। तो यहाँ पे क्या सेंस निकल के आ रहा है? मेरी झपकी लेने की संभावना है। लेने की का क्या होगा? लेने की का ट्रांसलेशन? Take, ma'am.
की, टू टेक, ओके, लेने Yes. की, टू टेक। संभावना है का यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? My God. एनीवन? ताकि आप ट्राई करेंगे? ओके ताकि यू ट्राई। मेरी झपकी लेने की संभावना है। Probably I could take a nap. प्रोबेबली I could take a nap. I think I am feeling sleepy. नहीं, नहीं होगा। नहीं नहीं, इस स्टेटमेंट को जैसे लिखा है वैसे ही ट्रांसलेट करना है। मेरी को ट्रांसलेट करना है, फिर झपकी लेने की संभावना है, मेरी झपकी लेने की संभावना है। टू टेक नैप क्लियर हो गया कि यहाँ पे टू टेक नैप होगा, राइट। लेने की संभावना है, यहाँ पे संभावना है को आपको वो करना है, ट्रांसलेशन करना है। संभावना है का ट्रांसलेशन मेरी My nap to take possibility. हम्म, I am likely to हम्म, take a nap. कह सकते हैं टेक नहीं, टेक नैप Take nap. जी। Okay. और इसके अलावा ओके, तो यहाँ पे एक सेंस निकल कर रहा है कि मेरी झपकी लेने की संभावना एम। अभी आपने क्या ट्रांसलेट किया? I am likely to take a nap. Sorry, take nap. या फिर I am possible to take a nap. पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पे। Okay. Anyone else who want to try this one? I'm likely to take nap, ये भी हो सकता है, या I'm liable to take nap भी हो सकता है। ओके, कोई भी मतलब दोनों स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं। वैसे likely भी चलेगा, I'm likely to take a nap या take nap, take a नहीं, take nap, ओके। नेक्स्ट स्टेटमेंट है मैं जल्द ही लय में आ जाऊंगा। मैं जल्द ही लय में आ जाऊंगा। एनीवन? Ma'am, please one time one repeat हो। मैं जल्द ही लय में आ जाऊंगा। लय लय means लेने और लय लय लय, जल्द ही लय में आ जाऊंगा। मैं फ्लो लय फ्लो मैं जल्द ही लय में आ जाऊंगा। मैं जल्द ही का ट्रांसलेशन करें। मैं जल्द ही, I quickly. आई विल बी इन सून नहीं, I quickly. मैं जल्द I ही, quickly. मैं जल्द ही, I will shortly. आई विल, Yeah, I'll short. आई विल तो होगा ही, जल्द ही, I'm shortly. सून, आई विल सून, हाँ आई विल सून,
ऑलमोस्ट अनंत का सही है, बट थोड़ा सा चीज और चाहिए. आई विल. ओके अनंत, आप अप्रोक्सीमेटली सही बता रहे हो. मैम I will get into the group soon. Okay? Good, very good. Okay? लय का मतलब यहाँ पे क्या है? स्टेटमेंट पढ़ने के बाद कोई बताया लय का मतलब? मैम फ्लो होगा क्या? फ्लो तो कह सकते हैं फ्लो, बट सेट भी कह सकते हैं. ले I will get into group soon. I will get into अभी तो फिलहाल मुझे यही स्टेटमेंट सही लग रहा है. I will get into group soon. ओके लय का मतलब यहाँ पे ग्रूव आ रहा है. लाइन होता है एक तरीके से कह सकते हैं, या सेटल हो सकता हूँ. ओके मैम आई विल बी बैक सुन नहीं उसका. बैक नहीं, फिर से लौट के आऊंगा ऐसा करके होना चाहिए था ना. आशुतोष आप क्या पूछ रहे हैं? मैम आप ये सब पढ़ा दिए? नहीं एक्चुअली ये सिर्फ एक्चुअली पीपल आर डिमांडिंग हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग का सेशन रखा हुआ है. ठीक है ओके. नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम ट्रांसलेशन एंड करते हैं. मेरे 3 गिनने पर तुम पलटना. मेरे 3 गिनने पर तुम पलटना. I count 3, turn you. नहीं, और ट्राई करें सभी. I count 3, then turn you. नहीं, I called 3 and turn you. और कोई ट्राई करे. मेरे 3 गिनने पर तुम पलटना. मेरे मीन्स माई हो सकता है. तुम यहाँ पे यू हो गया. 3 गिनने पर मतलब काउंट ऑफ 3 होगा. In my third count. नहीं, माई काउंट ऑफ 3. ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या होगा? यू टर्न ऑन माई काउंट ऑफ 3 या ऑन द काउंट ऑफ 3 टर्न अराउंड. ओके, दोनों में से कोई भी हो सकता है. ऑन द काउंट ऑफ 3 टर्न अराउंड या यू टर्न ऑन माई काउंट ऑफ 3. ठीक है, मेरे मीन्स मैं, राइट. 3 गिनने का मतलब है काउंट ऑफ 3. आपको स्टेटमेंट अब अलग अलग पहले ट्रांसलेट कर लो, फिर इसको कंबाइन करने की कोशिश करो. ठीक है,
छोटे छोटे वर्ड का ट्रांसलेशन, फिर उसको एक जगह लिख के ट्रांसलेट करो कि अच्छा ये चीज इस तरीके से स्टेटमेंट बन सकता है। ओके, माइक ऑफ कर ले समीर। समीर, टर्न ऑफ योर माइक। Okay. So now let me share my screen. Today we are going to study about adjective. Last class में कोई डाउट था किसी को? Adjective क्या है, कोई बता सकता है? What is adjective? Adjective क्या है? A word that modify noun. A बिल्कुल. word that modify noun. Oh, very good. Properties of noun. ओके, एडजेक्टिव आपका क्या है? वर्ड है जो आपके नाउन को मॉडिफाई करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ नाउन किसी ने कहा? किसी भी नाउन की खासियत बताना। कह सकते हैं, बट प्रॉपर्टीज ऑफ नाउन gives more information about noun. एक्चुअली एडजेक्टिव आपका क्या करता है? प्रॉपर्टी किसी भी एंटिटी का जिसको भी नाउन रेफर करता है उसको डिस्क्राइब करता है। ओके, किसी भी चीज का जो कि नाउन द्वारा रेफर होता है उसको डिस्क्राइब करता है आपका एडजेक्टिव। ओके, सो अभी हम एडजेक्टिव पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में कोई प्रॉब्लम हुई? सबने कोशिश किया पढ़ने का? जो रूल्स हैं सेंटेंस फॉर्मेशन में वो वर्क करेगा कि कब हमें कौन सा पर्सन कहाँ पे लगाना है और कौन सा पर्सन पास में होगा तो किस तरीके का वर्ब होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। ओके, मेन आपका ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो पर्सन है उस पर डिपेंड करता है आपका वर्ब्स कौन सा होना चाहिए। ओके, और कुछ लिस्ट आपको दी गई थी, वो लिस्ट आप बस एक बार गो थ्रू कर लेना। नाउ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या आपका वो वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है या और ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में? नाउन के बारे में। ओके, ये क्या डिस्क्राइब करता है? क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, पोजीशन एटसेट्रा ऑफ अ नाउन। ओके, एग्जांपल यहाँ पे राहुल इज एन इंटेलिजेंट, रीमा इज रियली गुड एट स्केचिंग पोर्ट्रेट्स। तो राहुल के बारे में यहाँ पे, राहुल आपका नाउन है, इसको और क्या कर रहा है? अच्छे से डिस्क्राइब करा इसके बारे में, राइट, कि राहुल इंटेलिजेंट है। रीमा इज रियली गुड एट स्केचिंग पोर्ट्रेट, तो रीमा किसमें अच्छी है? स्केचिंग पोर्ट्रेट में रीमा के बारे में यहाँ बता रहा है, रीमा अच्छी है, रीमा इज रियली गुड, राइट। तो ये नाउन के बारे में बेसिकली क्या कर रहा है? नाउन के बारे में डिटेल्स आपको दे रहा है, उसको और अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है। ओके, एडजेक्टिव क्या है? वह, हाँ, कोई कुछ बोलना चाहता है? एनीवन वांट्स टू से समथिंग? Okay then. So adjective are what? They are the word that describe or modify a noun or pronoun in a sentence. In the sentence, noun को भी modify कर सकता है, pronoun को भी modify कर सकता है। He is extremely good in, यहाँ पे आपका adjective हो जा रहा है extremely, right? He is extremely good in English. Okay? तो वो he को modify कर रहा है, एक तरह से adjective ये भी है। तो ये आपका एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करेगा? नाउन को भी, प्रोनाउन को भी। एडजेक्टिव आर इजी टू स्पॉट बिकॉज दे कम इमीडिएटली बिफोर द नाउन दे मॉडिफाई। ओके, दे आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई और क्वांटिफाई इंडिविजुअल पीपल, ओके, एंड यूनिक थिंग्स, एंड दे आर usually positioned before noun or pronoun that they modify. Akshay, you are late.
प्रथमेश अभी क्लास में नहीं दिख रहे हैं। प्रथमेश उस दिन आए थे, उसके बाद दिखे नहीं। ओके, नाउ ये क्या करते हैं, एडजेक्टिव आपके मॉडिफाई करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं, किसको, इंडिविजुअल पीपल को या यूनिक थिंग्स को। और ये कहाँ पे बेसिकली आपके कहाँ पे पोजीशन, कहाँ पे आपके स्टेटमेंट में कहाँ पाए जाते हैं, नाउन या प्रोनाउन के बाद पाए जाते हैं, जिनको वो एक तरह से मॉडिफाई करते हैं। ओके, कुछ स्टेटमेंट में आपके हो सकता है कुछ सेंटेंस में मल्टीपल एडजेक्टिव्स हो। एग्जाम्पल में आप जैसे यहाँ पे देख लो, एग्जाम्पल एक, प्रिया इज एन ओबीडियंट गर्ल। ओबीडियंट क्या डिस्क्राइब करा, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल प्रिया इज, राइट। यहाँ पे ओबीडियंट क्या बोला है, प्रिया किस तरीके की लड़की है, प्रिया ओबीडियंट लड़की है। सो यहाँ पे क्या है, ये ओबीडियंट आपका एडजेक्टिव है। मेनी बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, तो मेनी क्या डिस्क्राइब करा है कि कितने बर्ड्स है, मेनी है, राइट। मेनी बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, तो बहुत सारी चिड़िया आसमान में उड़ रही हैं। तो यहाँ पे कितनी सारी चिड़िया है, वो एक तरह से आपका क्या है, मेनी आपका क्या है, एडजेक्टिव है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ अ सब्जेक्ट एंड वर्ब कैन ऑल्सो फंक्शन एज एन एडजेक्टिव। ओके, और जब वो ग्रुप में रहेंगे, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब दोनों कंबाइंड रहेंगे और वो एक तरह से एडजेक्टिव का काम करेंगे, तो उनको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे। ना एग्जाम्पल में जैसे, माई मदर हु वर्क्स एट द डिपार्टमेंटल स्टोर इज एन एडमिरेबल वुमेन। ओके, द क्लॉज इन बोल्ड मॉडिफाइज द नाउन मदर, मदर को मॉडिफाई कर रहा है ये क्लॉज आपका, हु वर्क्स एट द डिपार्टमेंटल स्टोर, हु वर्क्स एट द डिपार्टमेंटल स्टोर इज एन एडमिरेबल वुमेन। ओके, तो यहाँ पे आपके जो नाउन मदर है वो यहाँ पे ये जो चीज है ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज होगा डिपार्टमेंटल स्टोर। ठीक है, तो क्या बोला, जब सब्जेक्ट और वर्ब, ओके, सब्जेक्ट और वर्ब क्या करते हैं, जब एक साथ ग्रुप में रहते हैं और वो एडजेक्टिव की तरह वर्क करते हैं, तो उनको एडजेक्टिव क्लॉज कहा जाएगा। ठीक है ना, आपके एडजेक्टिव्स अलग अलग तरीके के एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव पॉजिटिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स है। ओके, नाउ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब क्या है, कोई बताएगा क्वालिटी का मतलब? जस्ट अ सेकंड। खासियत, खासियत या ओके, एक स्टैंडर्ड हो सकता है, उसकी गुणवत्ता हो सकती है। ओके, और क्या कह सकते हैं इसको, एक क्लास हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट इज द काइंड ऑफ नाउन। ओके, क्वालिटी आपको बता रहा है कि किस तरीके का आपका नाउन है। ओके, मीन्स वो क्या डिस्क्राइब करेगा, उसका कलर, उसका साइज, उसका शेप, उसका कंडीशन, उसका पर्पस, उसका टेक्सचर, लेंथ, विड्थ, हाइट, एज और ओरिजिन। ओके, उस नाउन का, उसको क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे यहाँ पे दे रहा है, चार्ल्स डिकन इज अ वेल नोन पर्सन। ओके, वेल नोन पर्सन होगा यहाँ पे। The teacher asked a difficult question. Okay, Lal Bahadur Shastri was a popular personality. My friend told me a suspenseful story. The huge elephant slept soundly. Okay, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये चीज मैं PDF एडिट करके आपके पास भेज दूंगी ना। तो यहाँ पे क्या चीज बता रहा है, जब उस पर्सन की ओके क्वालिटी क्या है, किस तरीके का नाउन है, व्हाट इज द काइंड ऑफ नाउन। चार्ल्स डिकन क्या है, वेल नोन पर्सनालिटी, वेल नोन पर्सन है। ओके, तो यहाँ पे किस तरीके का पर्सन है चार्ल्स डिकन, वो बता रहा है। टीचर आज डिफिकल्ट, टीचर ने किस तरीके का क्वेश्चन पूछा। ओके, लाल बहादुर शास्त्री किस तरीके की पर्सनालिटी, पॉपुलर पर्सनालिटी। ओके, तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है, जब वो नाउन, नाउन आपका क्या होगा, नेम ऑफ एनीथिंग,
राइट। नाउन तो आपको पहले से क्लियर होगा कि नाउन क्या होता है, किसी भी चीज का नाम हो सकता है, वो जरूरी नहीं कि सिर्फ यहीं पे सब्जेक्ट प्लेस में ही होगा, नाउन आपका ऑब्जेक्ट प्लेस में भी हो सकता है, राइट। सबको ये चीज पता है, नाउन आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। डज एनीवन हैविंग कंफ्यूजन कि नाउन आपका सिर्फ सब्जेक्ट प्लेस में होगा कि ऑब्जेक्ट प्लेस में? हेलो। नो मैम। तो अभी अब नाउन जब हमने फर्स्ट डे पढ़ा था तो उसका हमने यही पढ़ा था कि नाउन किसी भी चीज का नाम हो सकता है, राइट। पर्सन का, प्लेस का, एनीथिंग। और नाउन जरूरी नहीं कि सिर्फ सब्जेक्ट प्लेस में होगा, वो ऑब्जेक्ट प्लेस में भी हो सकता है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वालिटी आपको समझ में आएगी जब वो बता रहा है वो किस तरीके का है, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ नाउन। Now, adjective of quantity. They indicate how much of a thing is meant in indefinite terms or it answer the questions how much. Okay? जब आपको how much का सेंस निकल के आ रहा है कि कितने सारे, right? तो उस एडजेक्टिव को हम क्या कहेंगे? क्वांटिटी। ओके, ये ज्यादातर आपके अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे। जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगी वो अनकाउंटेबल नाउन्स है। कुछ एग्जांपल आपके एडजेक्टिव्स के हैं, मेनी, मच, सम, लिटिल, ग्रेट, एनी, एनफ, एटसेट्रा। ये आपके क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। एग्जाम्पल, कैन आई हैव सम वाटर। सम आपका क्या है? एडजेक्टिव है। आई हैड एनफ रेस्ट फॉर द डे। एनफ, एनफ आपका क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। तो जब आपका हाउ मच का सेंस निकल के आए तब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जब आपका व्हाट काइंड ऑफ नाउन निकल के आए तब आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, दो चीजें क्लियर हुई। नाउ एडजेक्टिव ऑफ नंबर, दे इंडिकेट हाउ मेनी। अब आपका हाउ मेनी आ गया। हाउ मेनी पीपल और थिंग्स आर मेंट एट आंसर, इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मेनी। इट कैन आल्सो डेमोन्स्ट्रेट अ नाउन्स पोजीशन और प्लेस इन अ सर्टेन ऑर्डर। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहाँ पे यूज किए जाते हैं? काउंटेबल नाउन जब होगा तब आपका क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के टाइम पे क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगी। जैसे वाटर आप देख रहे हो, वाटर आप काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल है। ओके, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी लगा है। आई हैड एनफ रेस्ट फॉर द डे। रेस्ट को भी आप काउंट नहीं कर सकते, इसलिए आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यहाँ पे लगा हुआ है एनफ। नाउ एडजेक्टिव ऑफ नंबर जहाँ पे होगा वो काउंटेबल नाउन के साथ होगा। यहाँ पे आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर तीन तरीके के हैं, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, indefinite numeral adjective, distributive numeral adjective. Now definite क्या है? It denotes the exact number of noun or their exact position like 1, 2, 3, 1st, 2nd, 3rd ऐसा करके। Example है, the class consists of 45 students. The class consists of 45 students. तो यहाँ पे सेंस ये जो 45 है आपका क्या है? एक तरह से डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है। ओके, क्या है? डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। नाउ इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव इंडिकेट अप्रोक्सीमेट अमाउंट लाइक सेवरल, फ्यू, मेनी, सम। तो यहाँ पे सेवरल बुक्स आर बॉर्न एक एग्जांपल है, तो ये इनडेफिनेट है। मीन्स सेवरल मीन्स आपको क्लियर नहीं है कि कितने बुक्स होंगे, बट हाँ कई सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पे सेवरल बुक्स आर टॉर्न। टॉर्न मतलब फाड़ दिए गए, राइट। टॉर्न मतलब होता है फाड़ दिया गया, टीयर अप। ओके, distributive numeral adjective refers to individual noun within the whole amount like each, every, either, neither, etc. Every student is required to participate. तो यहाँ पे distributive numeral क्या होता है? जब किसी इंडिविजुअल नाउन को रेफर कर, मीन्स यहाँ पे हर एक स्टूडेंट की बात हो रही है, राइट। हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है? एवरी लगा हुआ है। ओके, refers to individual noun within the whole amount like each, every, either, neither, etc. ठीक है। नाउ ये चीज क्लियर हुई सबको? तीन क्लियर हुआ, क्वांटिटी, क्वालिटी और एक नंबर। ओके, क्वांटिटी में क्या है? हाउ मच है। क्वालिटी में क्या है? काइंड ऑफ नाउन है, व्हाट काइंड ऑफ नाउन। और नंबर में क्या है? हाउ मेनी है। ठीक है,
जब ये सेंस निकल के आए तब आपका ये पर्टिकुलर एडजेक्टिव होगा, ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा। नाउ नेक्स्ट है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है? इज इट क्लियर वॉट एवर इज टॉट टिल नाउ? जस्ट अ सेकंड। एनीवन समझ में आ रहा है? ऐसा कोई जिसे नहीं समझ में आ रहा है? एनीवन हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड? विकास क्या नहीं समझ में आ रहा है आपको? विकास विकास आ रहा है मैडम, आ रहा है? इसलिए तो अभी तक हमने 3 एडजेक्टिव पढ़े, तीनों का मतलब समझ में आया शॉर्ट में। एक है एडजेक्टिव हाँ ऑफ, शॉर्ट में, हाँ ओके, वो चीज बस दिमाग में आप रखना, आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव, माइक ऑफ कर ले। हाँ, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव पॉइंट आउट एट प्रोनाउंस एंड नाउन्स। ओके, ये आपके किस पे पॉइंट करते हैं? नाउन एंड प्रोनाउन ऑलवेज कम बिफोर द वर्ड दैट दे आर रेफरिंग टू, मीन्स जिसको वो रेफर कर रहे हैं उस वर्ड के पहले ये आते हैं। जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जाम्पल है दीज दैट दोस। डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन याद है सबको? डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन मॉन्स्टर याद है सबको? मॉन्स्टर जब आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है, राइट? याद आया सबको? डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन क्या था? ये दीज दैट दीज जब पॉइंट करते हैं, ये चीज क्लियर है सबको? डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन याद है सबको? मॉन्स्टर वर्ड से याद करना था उसको। मॉन्स्टर, मॉन्स्टर आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है। ओके, the words this, that, those, these are demonstrative adjectives for singular and nearby nouns. This is used for the plural and nearby nouns. These is used. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब सिंगुलर या फिर पास का नाउन होगा तब आप दिस वर्ड का यूज करोगे। ओके, दिस एडजेक्टिव। नाउ जब प्लूरल होगा और नियर बाय नाउन होगा तब उस वक्त दीज यूज करोगे। ठीक है, दीज। ओके, सिंगुलर के लिए दिस, ओके, एंड प्लूरल के लिए दीज होगा। फॉर सिंगुलर एंड डिस्टेंस नाउन, जब दूर का होगा और सिंगुलर होगा तब दैट यूज करेंगे। ओके, एंड प्लूरल होगा और दूर का होगा तो दोस का यूज करेंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ कि कब कौन सा वर्ड यूज करना है, कौन सा एडजेक्टिव यूज करना है। सिंगुलर और प्लूरल नियर बाय के लिए दिस सिंगुलर, दीज प्लूरल। डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस नाउन के लिए अगर सिंगुलर में तो दैट, और डिस्टेंस नाउन प्लूरल केस में दोस। ठीक है, नाउ रोहन गेव दैट बुक टू मी। दैट, रोहन यहाँ पे सिंगुलर है, राइट? दैट, ये आपका दैट क्या मीन्स? दैट बुक मीन्स वो पर्सन के पास तो बुक है नहीं, मीन्स थोड़ा दूर का सेंस यहाँ पे निकल के आ रहा है, राइट? रोहन गेव दैट बुक टू मी। दैट हाउस हैज अ बिग गार्डन। दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट। दिस मूवी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। आई यूज टू वियर दीज टाइप ऑफ ट्राउजर्स। ट्राउजर्स आपके प्लूरल होते हैं, ये सबको पता है, राइट? पैंट्स हो गया, सीजर्स हो गया, ये हमेशा पेयर्स में रहते हैं और ये प्लूरल होते हैं, राइट? जब ओके, दोज आर द बैंगल्स यू वर लुकिंग फॉर। बैंगल्स प्लूरल है, ओके, और यहाँ पे डिस्टेंस नाउन को रेफर कर रहा है एक तरीके से, तो ये आपका दोज आर द बैंगल्स। ओके, यू आर लुकिंग फॉर मीन्स उस पर्सन के हाथ में नहीं है, थोड़ा दूरी पे है। ओके, इस तरीके का मीन्स आप बोल सकते हो। दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट का क्या है? मीन्स वो बुक हो सकता है पर्सन के हाथ में हो उस वक्त, तो दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट। दिस मूवी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो मीन्स यहाँ पे जब सेंस निकल के आया डिस्टेंस नाउन का
तो आपको दैट और दोज यूज करना है। जब सेंस निकल के आए कि नियर बाय नाउन है, तब उस वक्त आपको क्या यूज करना है, दिस और दीज यूज करना है। ठीक है, अभी कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो क्लियर हो जाएगा एडजेक्टिव्स का। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव वही है जिसमें क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस एंड आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन। नाउन फॉलो किसको करता है, followed by a noun. They are always followed by a noun. Okay, they are the words like what, where, which, whom, whose, etc. Which, what, who, etc. Okay, now एग्जाम्पल है आपका विच सॉन्ग शुड आई सिंग, व्हाट डेट इज इट। तो इंटरोगेटिव आपका क्या है, जब क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये चीज तो आपको क्लियर है कि जो WH वाले होते हैं ज्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं, राइट, WH वर्ड, तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होगा। तो ये आपका क्या हो रहा है, नाउन आपका सॉन्ग है, यहाँ पे डेट आपका क्या है, वो भी नाउन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉलोड बाय नाउन। तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव को फॉलो कौन कर रहा है, नाउन फॉलो कर रहा है। ओके, नाउ पॉसेसिव एडजेक्टिव, ओनरशिप रिलेटेड चीजें जब आएंगी, तब पोजेशन रिलेटेड चीजें जब आएंगी, तो वो आपका क्या होगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव। Possessive adjective tells who owns the noun. They show ownership or possession and always comes before the noun. Okay. My, yo, his, her, its, our, yo, their, etc. ये सब आपके क्या है, possessive adjective है। यह वह वर्ड है जो शो करते हैं क्या, समथिंग और सम पर्सन बिलोंग्स टू समथिंग और समबडी। ओके, माई, यो, हिज, हर, इट्स, आर, देयर, योर्स, ये सब आपके पॉसेसिव वर्ड है, ये चीज पता चल गई। एंड दे आर ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर वेयर, प्लेस्ड बिफोर नाउन। दे फंक्शन एज एन एडजेक्टिव एंड आर कॉल्ड पॉसेसिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल आपका यहाँ पे क्या है, द लायन एंड द लायनेस टुक देयर कब्स टू देयर डेन। तो यहाँ पे लायन और लायनेस दोनों के अपने बच्चे हैं, राइट। कब्स उनके बच्चे होते हैं जो लायन के, उनको कहते हैं। तो ये देयर, देयर, ओके, देयर, देयर नहीं, देयर, देयर, तो टू देयर देन। नाउ आई विल एग्री टू योर प्लान इफ यू अकम्पनी अस। सो पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या है, जब ओनरशिप चीजें, ओनरशिप रिलेटेड चीजें आपको समझ में आ रही चाहिए। यहाँ पे ओनरशिप रिलेटेड चीजें सेंस निकल के आ रहा है। शी वॉज कम्प्लीटली ड्रेंच्ड सो शी चेंज्ड हर। ओके, जस्ट अ सेकंड, ये कंप्लीट इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, मैं PDF एडिट करके आप लोगों के पास भेज दूंगी। नाउ लास्ट नाइट आवर पेट कैट गॉट एंग्री एंड स्क्रैच्ड मी। लास्ट नाइट, आर क्या है आपका, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। ओके, तो ये बोला है कि आर पेट कैट गॉट एंग्री, यहाँ पे पोजेशन निकल के आ रहा है कि ये किसका पेट कैट है, आर है। एंड आई टुक माई फ्रेंड्स टू द फार्म, माई फ्रेंड्स, राइट, माई फ्रेंड्स आपका यहाँ पे क्या निकला, उसका हक है, मतलब उसके अपने दोस्त हैं, वो उनको फार्म तक लेके गए। एंड वी हैड आवर फूड ऑन द लॉन। तो पॉसेसिव एडजेक्टिव आपको बस ये चीजें याद रखना है कि माई, यो, हिज, हर, इट्स, आर, देयर, ये सब रहेगा तो आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। जब कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन शो करते हैं तो उस वक्त आपका क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होगा एंड यूज्ड विथ नाउन। एग्जाम्पल है यहाँ पे, व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। ओके, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क हमेशा रहता है, ये चीज आपको पता होगा। एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है ये, तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स यहाँ पे ऑब्वियसली होगा यहाँ पे। ठीक है, जब वो क्या एक्सप्रेस करेंगे, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को, कमांड को, उस वक्त आपका क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ओके, नाउ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, आपके 3 डिग्री होती है एडजेक्टिव की, एक पॉजिटिव, कंपैरेटिव और एक सुपरलेटिव। ओके, पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, व्हेन यू टॉक अबाउट और डिस्क्राइब ओनली अ सिंगल पर्सन, प्लेस और थिंग, यू शुड यूज द पॉजिटिव डिग्री। ओके, जब आप क्या यूज करते हो, या जब आप किसके बारे में बात करते हो या डिस्क्राइब करते हो, जब किसी सिंगल पर्सन, प्लेस और थिंग की बात करते हो, तब उस वक्त आप क्या करते हो, पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हो। ओके, शी इज एन एलिजेंट लेडी। ओके, एलिजेंट, द इंडोर गेम वॉज इंटरेस्टिंग। ओके, तो ये जो आपका पॉजिटिव डिग्री है यहाँ पे क्या है, एलिजेंट है और इंटरेस्टिंग है। ओके, नाउ
कंपैरेटिव डिग्री, जब दो पर्सन प्लेस या थिंग को कंपेयर किया जाता है तो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ वर्ड यूज किया जाता है. नॉर्मली यहाँ पे ER ऐड किया जाता है एट द एंड ऑफ वर्ड. ओके, द वर्ड इन उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है किसके, कंपैरेटिव फॉर्म में. सम वर्ड्स डू नॉट टेक, कुछ वर्ड ER का एज ए सफिक्स नहीं यूज कर सकते, सो द वर्ड मोर इज पुट बिफोर देम. ओके, तो इसलिए उनके आगे मोर लगा दिया जाता है जिसमें ER नहीं हो सकता. जैसे टॉलर, टॉल, टॉलर ऐसा होता है ना, टॉलेस्ट, राइट. तो ER आपका कंपैरेटिव डिग्री जो होगा उसमें ER लगेगा उस एडजेक्टिव में. ओके, ऑल्सो द वर्ड देन शुड बी एडेड आफ्टर द एडजेक्टिव इन कंपैरेटिव डिग्री. एक और चीज याद रखना है कि जब कंपैरेटिव डिग्री लगेगा तो वहां पे देन भी होगा उसके साथ. तो प्रिया इज मोर इंटेलिजेंट देन मीरा. तो मोर आपका क्या है, ये यहाँ पे इसके ये बता रहा है कि ये कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव डिग्री है, इसके साथ और क्या लग गया है, देन लग गया है. ओके, मेधा रन्स फास्टर, फास्टर देन. ओके, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, राइट. फास्टर कंपैरेटिव डिग्री, ER लगा हुआ है. ओके, और जिसमें ER नहीं लगेगा उसके साथ मोर लगा हुआ है. ओके, इंटेलिजेंटर तो होगा नहीं, इंटेलिजेंटेस्ट तो होगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पे मोर और उसके साथ क्या लगा है, देन. ओके, देन लगा हुआ है. ठीक है. सुपरलेटिव डिग्री, जब आपका दो या दो से अधिक थिंग्स को कंपेयर किया जाता है तो उस वक्त क्या यूज किया जाता है, सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव यूज किया जाता है. एंड द वर्ड द शुड बी एडेड बिफोर द एडजेक्टिव, और उस वक्त हमें द यूज करना रहता है. कंपैरेटिव में आप बाद में देन यूज करते हो. ओके, लेकिन सुपरलेटिव में आप आगे मीन्स उसके एज मीन्स उसके फ्रंट में कह सकते हैं कि यहाँ पे द यूज करते हो, शुड बी यूज्ड बिफोर द एडजेक्टिव. इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म द एडजेक्टिव इनटू इट्स सुपरलेटिव फॉर्म द सफिक्स est और द वर्ड मोस्ट should be added before the word. ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, आई थिंक दिस इज द बेस्ट मूवी दैट आई एवर वॉच्ड इन माई लाइफ. तो यहाँ पे दी बेस्ट, राइट, दी आपका ऐड हुआ है. ओके, बेस्टेस्ट हमने कभी सुना नहीं है, बेस्टेस्ट होता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे EST नहीं लगा हुआ है. ओके, दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव बाइसिकल अवेलेबल. ओके, दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिवेस्ट या ये एक्सपेंसिवर ये चीज तो होगा नहीं, इसलिए मोस्ट. कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ मोर और मोस्ट लगता है. ठीक है, ये चीज आप याद रखना. जिसमें मोर रहेगा उसमें देन साथ में ऐड होगा, जिसमें मोस्ट रहेगा ज्यादातर उसके साथ सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगेगा. ठीक है, दिस इज डी होगा. ओके, ना ये चीज क्लियर हुआ, पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट है आपका, किसी को कुछ बोलना है? मैम THEIR और THERE. हाँ, तो देयर जो होता है वो एक्चुअली जब प्लेसेस वगैरह को रेफर करते हैं, राइट. और THIR पर्सन रिलेटेड होगा. देयर THER जो है जब वो पर्सन रिलेटेड नहीं होगा. ठीक है, मीन्स लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में कह सकते हैं आप यहाँ पे कि जब नॉन लिविंग्स होंगे तो वो वहाँ पे THER रहेगा, THERE रहेगा. ओके, और जब लिविंग थिंग्स रहेंगे उस वक्त आपके क्या रहेंगे, THIR होगा. ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? यस मैम. ओके, जैसे देयर, नाउ देयर कब्स आपने देखा था, भी एक एग्जांपल, द लायन एंड द लायनेस, यहाँ पे एक एग्जांपल था. पोजेसिव एडजेक्टिव में था मैम. जस्ट अ सेकेंड. देयर, राइट, ये लिविंग बींग्स है आपके, लायन और लायनेस दोनों लिविंग बींग्स हैं. ओके, एक और एग्जांपल आपको दिखाते THERE वाला. जस्ट अ सेकेंड. देयर यहाँ पे इसमें नहीं है, आई थिंक. एक स्टेटमेंट मैं देती हूँ जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी. ओके, स्टॉप राइट देयर.
अब देयर, स्टॉप राइट देयर, वो पोजीशन की बात कर रहा है, राइट, कि उस जगह तुम रुक जाओ, ओके, वहीं खड़े हो जाओ, राइट। तो जस्ट अ सेकंड, नेहू शांत, ओके ना। एक और एग्जांपल है, देयर कार इज रेड, देयर, देयर, ओके, देयर और देयर कार इज रेड मीन्स वो उनके कार की बात हो रही है, ओके। जब किसी पर्सन या लिविंग बींग्स रिलेटेड होगा तो उस वक्त THIR होगा, जब नॉन लिविंग थिंग्स रिलेटेड चीजें रहेंगी तो THERE होगा। ये चीज क्लियर है सबको? कुछ बिलोंगिंग्स जैसी चीजें होंगी THIR, ओके। THEIR आपका जब मतलब कुछ रिश्ता हो एक तरीके से, वो भी होगा तो भी आप क्या कहो यूज करोगे THEIR, ओके। ये चीज क्लियर हो गई सबको? THERE और THEIR कब यूज करते हैं? Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Next है आपका order of adjective as parts of speech. Okay. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम बहुत सारे एडजेक्टिव को यूज करते हैं नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए। हर एक एडजेक्टिव जो है वो वर्क करते हैं इंडिपेंडेंटली टू मॉडिफाई द सेम वर्ड, उसी सेम वर्ड को मॉडिफाई करने के लिए अलग अलग तरीके से वो वर्क करते हैं। To avoid inappropriate sounding sentences, when we use more than one adjective, they are required to be put in specific order. तो जब बहुत सारे adjective हो जाते हैं तो उनको एक order में रखना ज़रूरी है, और इसे हम कहेंगे, यहाँ पे जो चीज़ आपके सामने वो order of adjective शो कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम determiner का यूज़ करेंगे, ओके। उसके बाद opinion related चीज़ों को रखेंगे, देन उसके size, shape, क्वालिटी, देन ये आपको ऑर्डर याद करना पड़ेगा, ठीक है, कि अगर बहुत सारे एडजेक्टिव है तो कौन सा एडजेक्टिव पहले आना चाहिए, ठीक है। जैसे डिटरमाइनर में एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, एन आर्टिकल ए एंड द, आर्टिकल तो सबको पता है कि ए एंड द होता है, ओके। अ नंबर, अ अमाउंट, अ पॉजिटिव एडजेक्टिव, माई, हिज, हर, इट्स, यो, आर, देयर, और अ डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दीज, दोस, ये सब आपके सबसे पहले यूज होंगे, ठीक है। सबसे पहले आपके ये सब एडजेक्टिव यूज होंगे। देन उसके बाद ओपिनियन, अपना जो एडजेक्टिव जहाँ पे ओपिनियन रिलेटेड चीजें आ रही है तो वहाँ पे आप गुड, बैड, स्ट्रेंज, लवली, ये सब आपके जो है ओपिनियन बेस्ड, ओके। तो इस तरीके की चीजें उसके बाद आनी, डिटरमाइनर के बाद आनी चाहिए। लाइक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, हिज handwriting is good, his handwriting is good, his, right, his पहले आया, okay, is good, good आपका बाद में आया है, right, just a second, शांत, okay, next, उसके बाद आप क्या रखोगे ऑर्डर में, उसके बाद आप साइज रखोगे, मीन्स बिग, स्मॉल, टाइनी, ह्यूज, इस तरीके के वर्ड्स जो होंगे आप उसके बाद रखोगे। हिज हाइट इज, या दिस बिल्डिंग इज ह्यूज, राइट, ये भी एक सेंस, मीन्स दिस बिल्डिंग, या ही इज गुड एंड टॉल, ये भी आप एग्जाम्पल, ही इज गुड एंड टॉल, या टॉल एंड गुड नहीं रहेगा, ही इज गुड पहले और टॉल बाद में, ठीक है। जब आपका गुड एंड टॉल साथ में होगा तो आपको टॉल बाद में यूज करना है, ठीक है। फिर आता है शेप, कर्व्ड, स्ट्रेट, राउंड, स्क्वायर, इस तरीके के जो होंगे आपको इस तरीके के वर्ड का यूज करना है। डिटरमाइनर, ओपिनियन, साइज, इन सब के बाद आप शेप रिलेटेड जो चीजें होंगी जो वो एडजेक्टिव यूज करना है। देन क्वालिटी, वेट, ड्राई, क्लीन, सैड, हैप्पी, देन एज, ओल्ड, यंग, न्यू, एंशिएंट, इस तरीके के वर्ड्स होंगे। कलर रिलेटेड वर्ड जैसे रेड, येलोइश, ट्रांसपेरेंट, ब्लू, ये सब कलर रिलेटेड एडजेक्टिव है।
पैटर्न, चेक्ड, स्ट्रिप्ड, प्लेड, फ्लावर, ये सब क्या है आपके पैटर्न रिलेटेड एडजेक्टिव है। देन ओरिजिन रिलेटेड, अमेरिकन, ब्रिटिश, ईस्टर्न, वेस्टर्न, ये सब आपके ओरिजिन रिलेटेड एडजेक्टिव्स है। देन मटेरियल रिलेटेड, वुडन, प्लास्टिक, स्टील, क्लॉथ। टाइप रिलेटेड, ह्यूमन, केमिकल, डोमेस्टिक, इलेक्ट्रॉनिक, मनी, प्रॉब्लम्स एटसेट्रा। देन पर्पस रिलेटेड, स्लीपिंग, शॉपिंग, वर्क, गार्डनिंग। ओके, जब इतने सारे एडजेक्टिव एक साथ रहेंगे तो आपको इस सीक्वेंस में सबसे पहले डिटरमाइनर को रखना है, फिर ओपिनियन रखना है, फिर साइज, फिर शेप, फिर क्वालिटी, देन एज, देन कलर, देन पैटर्न, देन ओरिजिन, देन मैटर, देन टाइप एंड देन पर्पस। ओके, आपको ये सीक्वेंस याद करना है कि अगर इस तरीके के बहुत सारे एडजेक्टिव दिए रहेंगे सामने तो आपको कौन सा सबसे पहले यूज करना है। ठीक है, कौन सा सबसे पहले यूज करना है, ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है अ न्यू क्लोथ बैग। ओके, तो यहाँ पे आपका आर्टिकल अ है, न्यू आपका क्या है एज रिलेटेड एडजेक्टिव। ओके, क्लोथ बैग मटेरियल रिलेटेड चीजें, राइट। नेक्स्ट है आपका अ कैनेडियन आईटी कंपनी, अ आर्टिकल हो गया, कैनेडियन ओरिजिन हो गया, आईटी कंपनी टाइप हो गया। ठीक है, फिर से आप यहाँ पे देख लो सीक्वेंस क्या है। ओके, सीक्वेंस देख लो आप। पहले आप आर्टिकल ओके यूज करोगे, हमेशा आपका आर्टिकल सबसे पहले प्लेस पे होगा। देन आपका एज है, ओके, एज के बाद आपका मटेरियल है पहले स्टेटमेंट में। ओके, एज, न्यू, क्लोथ किस तरीके का मटेरियल है, क्लोथ रिलेटेड है। ओके, देन आपका कैनेडियन आईटी कंपनी, आर्टिकल पहले है, फिर ओरिजिन और उसके बाद टाइप है। ठीक है, ओरिजिन एंड देन टाइप। ओके, टाइप किस तरीके की कंपनी, आईटी कंपनी है। 3 स्मॉल स्क्वायर ब्राउन प्लेट्स। ओके, तो यहाँ पे कैसे आपको पता चला है कौन सा चीज पहले यूज करना है। वो चीज अगर सीक्वेंस मीन्स अलग अलग स्टेटमेंट बिखरे बिखरे हो, मीन्स सेपरेट हो, ओके, तो उस वक्त आपको जब एक स्टेटमेंट बनाना हो, जब जैसे कि अभी आप ट्रांसलेशन कर रहे थे तो उस वक्त आपको ट्रांसलेशन में समझना हो कि कौन सा वर्ड पहले यूज करना है। ठीक है, 3 स्मॉल स्क्वायर ब्राउन प्लेट्स, यहाँ पे 3 आपका नंबर है। ओके, नंबर या फिर आप उसको कह सकते हैं कि ये चीजें डिटरमाइनर। ओके, नंबर पहले एंड देन साइज। ओके, देन साइज है आपका यहाँ पे, देन उसके बाद शेप आया हुआ है एंड देन उसके बाद कलर। ठीक है, ये सीक्वेंस में आपको एडजेक्टिव यूज करना है। ये चीजें क्लियर हुई? इज इट क्लियर कि अगर बहुत सारे एडजेक्टिव एक साथ हो तो हमें किस तरीके से स्टेटमेंट बनाना है, लिखना है। सीक्वेंस आप लोग देख लेना। इज इट क्लियर एवरीवन? यस मैम। ओके, ना यहाँ पे बोल रहा है देयर आर सम एडजेक्टिव्स, यहाँ पे आप रूल समझने वाले हैं कैसे यूज करना है एडजेक्टिव को। तो बोला देयर आर सम एडजेक्टिव्स विच डिनोट एब्सोल्यूट पोजीशन ऑफ विच comparative and superlative degrees remains the same. Some of the words are complete, perfect, excellent, chief, ulterior, ideal, major, superior, junior, posterior, etc. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, लेट्स डिस्कस द मोस्ट मेजर प्रॉब्लम फर्स्ट। ओके, आपको यहाँ पे इसको सही करना है स्टेटमेंट को। तो लेट्स डिस्कस द मोस्ट मेजर प्रॉब्लम, यहाँ पे मेजर आपका ऑलरेडी क्या है, मेजर हमेशा एज वो क्या रहेगा, सुपरलेटिव। ओके, मेजर माइनर आपने पढ़ा होगा वर्ड, राइट। मेजर आपका ऑलरेडी किस फॉर्म में है, कोई बता सकता है? मेजर मीन्स क्या, Yes, madam. वेरी लार्ज, वेरी बिग, एक तरह से ऑलरेडी सेंस निकल के आ रहा है, राइट।
सुपरलेटिव के साथ आपका क्या लगता है? दी लगता है, राइट? ये चीज पता है? सुपरलेटिव के साथ दी लगता है, ये चीज क्लियर है सबको? सुपरलेटिव के साथ क्या लगता है? दी लगता है। यस मैम। ओके, तो यहाँ पे आपको सही करना है। लेट्स डिस्कस द मोस्ट मेजर प्रॉब्लम फर्स्ट। तो मोस्ट आपका होगा नहीं, क्योंकि मेजर ऑलरेडी बता रहा है कि मेजर ऑलरेडी वेरी लार्ज, मतलब बहुत बड़ा एक तरीके से ऑलरेडी पता चला है, तो मीन्स ये सुपरलेटिव का सेंस दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम सीधे यूज करेंगे। लेट्स डिस्कस द मेजर प्रॉब्लम फर्स्ट। यहाँ पे क्या लिखा है? देयर आर सम एडजेक्टिव, कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं विच डिनोट एब्सोल्यूट पोजीशन एंड ऑफ विच कंपैरेटिव, उसका जो कंपैरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, हमेशा से कभी कभी सेम रहते हैं। ओके, कुछ वर्ड यहाँ पे दिया हुआ जैसे कंप्लीट, परफेक्ट, एक्सीलेंट, चीफ, अल्टीरियर, आइडियल, मेजर, सुपीरियर, जूनियर, पोस्टीरियर एटसेट्रा, ये सब क्या है? आपके सेम डिग्री है, चाहे वो कंपैरेटिव में हो चाहे सुपरलेटिव में। ओके, ना ये आपका क्या होगा? तो दी मेजर, ये कंपैरेटिव भी हो सकता है, सुपरलेटिव भी हो सकता है। ये कुछ एक्सेप्शनल वर्ड है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है? सक्सेस इज द चीफेस्ट मोटिव ऑफ माई लाइफ। सक्सेस इज द चीफेस्ट, चीफ होगा यहाँ पे। ओके, कुछ वर्ड्स हैं जो कि कंपैरेटिव डिग्री हो या सुपरलेटिव डिग्री हो, वो सेम रहेंगे, एज इट इज रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? चीफेस्ट नहीं होगा, बस चीफ होगा, ठीक है? Now there are some adjective which use to instead of than while making comparisons. Now एक चीज फिर से क्लियर कर देते हैं आपको सुपरलेटिव और कंपैरेटिव का। When two person or things are compared, okay, when two or more things are compared, okay, now दोनों चीज में कंपैरिजन चल रहा है, राइट? थिंग्स, प्लेस, पर्सन, थिंग का कंपैरिजन चल रहा है। ओके, एंड वन टू और मोर थिंग्स के बारे में बोला, सुपरलेटिव में थिंग्स का बोल रहा है, टू और मोर थिंग्स आर कंपेयर्ड, तो उस वक्त क्या होगा? सुपरलेटिव डिग्री होगा। और इसमें जब नाउ अब क्या करना है? जब ER लगेगा तो कंपैरेटिव, जब EST लगेगा तो सुपरलेटिव डिग्री। ओके, नाउ कंपैरेटिव के साथ देन और सुपरलेटिव के साथ दी, ये चीज अभी आप बस दिमाग में इतना रखना। नाउ अगर कंपैरेटिव है तो कभी कभी मोर, सुपरलेटिव है तो मोस्ट यूज होगा, ठीक है? नाउ सुपरलेटिव में कंपलसरी है दी मोस्ट होगा, ओके, या मोर देन, मोर वो एडजेक्टिव एंड देन मोर इंटेलिजेंट देन, ठीक है? ये चीज बस आप दिमाग में रख लें। कुछ कुछ वर्ड्स हैं जिनका डिग्री सेम रहता है, ये आपके कुछ वर्ड्स यहाँ पे आपके सामने हैं, ठीक है? कुछ कुछ वर्ड्स हैं जिनका डिग्री सेम रहेगा। There are some adjective which use to instead of than. Now कुछ adjective ऐसे हैं जो to use करते हैं than की जगह जब comparison करते हैं, और ये adjective किस में end होते हैं? IOR से end होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है सुपीरियर, इंफीरियर, अल्टीरियर, एक्सटीरियर, पोस्टीरियर, जूनियर। ओके, तो ही इज जूनियर देन यू, ही इज जूनियर टू यू होगा। ओके, देन की जगह टू यूज होगा। ओके, ना ये चीज आपको थोड़ा बहुत मेमोरेबल चीजें हैं, ये सब मीन्स याद करने वाली चीजें, मेमोराइज करने वाली चीजें हैं, ये सब प्रैक्टिस होगा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगे अपने आप। जस्ट अ सेकंड। अगर दो एडजेक्टिव को सेपरेट किया जाता है एंड से तो उनको सेम डिग्री में रखना होता है। ओके, एग्जाम्पल में शिल्पा इज द मोस्ट प्रोग्रेसिव एंड द वाइजेस्ट मेंबर ऑफ द यूनियन। ओके, तो यहाँ पे दी मोस्ट प्रोग्रेसिव, ओके, दी मोस्ट प्रोग्रेसिव का कोई और यहाँ पे EST या ER तो नहीं लगा सकते, प्रोग्रेसिवर या प्रोग्रेसिवेस्ट नहीं कर सकते, राइट? वाइस का वाइसेस्ट हो सकता है, इसलिए वाइसेस्ट लगा हुआ है, ठीक है? नाउ ये दोनों के दोनों कौन से फॉर्म में है? सुपरलेटिव डिग्री है दोनों के दोनों, आप देख रहे हो, मोस्ट प्रोग्रेसिव सुपरलेटिव, डिवाइसेस भी आपका सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है? अगर दोनों एडजेक्टिव किससे सेपरेट होते हैं? एंड से, तो डिग्री सेम होना चाहिए। पॉजिटिव एडजेक्टिव आर डिफरेंट फ्रॉम पॉजिटिव प्रोनाउंस। ओके, बोला है पॉजिटिव एडजेक्टिव आपके पॉजिटिव प्रोनाउन से अलग होते हैं। दिस इज माई पॉजिटिव एडजेक्टिव, दिस इज माई जो है आपका क्या है? वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है।
दिस इज माई नोटबुक एंड दिस इज योर्स। योर्स आपका क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है, ठीक है। नाउ दिस इज माई, माई आपका क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है जब ओनरशिप दिखा रहा है, ओके। ना दिस इज योर्स, यहाँ पे ओनरशिप रिलेटेड चीजें तो मीन्स उसका है, उसका एक तरीके से, ओके ना। ये दोनों बोला है कि सेम नहीं हो सकते, पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन डिफरेंट पर्सन होंगे, ये भी कह सकते हैं, ओके। इट्स एंड देयर आर पॉजिटिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल आपका दिया है, इट्स अपीयरेंस इज ब्यूटीफुल, देयर डॉग इज बार्किंग। ये रूल्स हैं, बस आपको याद रखने हैं, बस एक बार रीड आउट कर लेना रूल्स को आप। इट्स देयर आर नॉट पॉजिटिव एडजेक्टिव, इट्स अ contraction of it is or it has. They are is the contraction of they are, okay. There is an adverb of place. Now अभी कोई पूछ रहा था there का, right, THERE वाला, यहाँ पे आप देख रहे हो बोल रहा है कि adverb of place है, okay। ये चीजें क्लियर है जब किसी लोकेशन की बात हो रही है एक तरीके से। इट्स का क्या है, उसको एक तरीके से कह सकते हैं इट्स हैज, ओके। देयर, सो इसको बोल सकते हैं दे आर एक तरीके से। देयर वो चीज यहाँ पे बोला है, ये सब आपके क्या नहीं है, ये सब आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं है। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है, जब ओनरशिप दिखाता है, राइट, जब आपका नाउन ओनरशिप दिखाता है। It's not your camera. It is not your camera. They are my enemies. They are my enemies. Kindly go there. Okay? So बस रूल्स आपको एक बार रीड आउट करना, उसके अलावा और कुछ नहीं करना, ज्यादा मगअप करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस बस चाहिए और कुछ नहीं। When two qualities of the same person or thing are compared, the comparative ER form is not used. Instead, more is used for this purpose. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब दो क्वालिटीज की बात की जा रही है, सेम पर्सन या थिंग का कंपेयर किया जा रहा है, तो उस वक्त ER का यूज नहीं करते, उस वक्त हम मोर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल दिया है, शी इज ब्रेवर देन इंटेलिजेंट, तो ये स्टेटमेंट गलत है। बोल रहा है कि वो हिम्मती के साथ साथ इंटेलिजेंट भी है, राइट। तो वो सेम पर्सन की ही क्वालिटी यहाँ बता रहा है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव में मीन्स कंपैरिजन, कंपैरेटिव का मतलब ही याद रखना कंपैरिजन है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब सेम पर्सन होगा तो उस वक्त हम ER यूज ना करके मोर का यूज करेंगे। शी इज मोर ब्रेव देन इंटेलिजेंट, ओके। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल ए एंड द, ओके। जब इनको कंबाइन किया जाता है नाउन के साथ, आर्टिकल आर एक्चुअली एडजेक्टिव बिकॉज दे डिस्क्राइब द नाउन दैट दे प्रेसीड। तो आर्टिकल एक तरह से आपके एडजेक्टिव ही हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, जिनको भी वो जो प्रोसीड करते हैं, ओके। नाउन एक्चुअली इसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, राइट, आर्टिकल को। तो आर्टिकल आर फॉलोड बाय नाउन, ये चीज आपको पता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आर्टिकल कंबाइन है, वह वर्ड है जो किसके साथ कंबाइंड है, आपका नाउन के साथ, ओके। एंड ए एंड द, ये सब आपके एडजेक्टिव है। द हिमालय कवर द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो ये चीज अभी क्लियर हो गई। नेक्स्ट है आपका समटाइम्स अ वर्ड दैट इज नॉर्मली यूज्ड एज अ नाउन कैन फंक्शन एज अ एडजेक्टिव डिपेंडिंग ऑन इट्स यूसेज। कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनको यूज किया जाता है एज अ नाउन, लेकिन वो एज अ एडजेक्टिव भी वर्क करते हैं, डिपेंड करता है किस पे उनका यूज किस तरीके से किया जा रहा है। द हिस्ट्री टीचर आस्क्ड अस टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट। हिस्ट्री आपका क्या है, नाउन है, बट यहाँ पे सेंटेंस में क्या बोला है, ये मॉडिफाई कर रहा है किसको, टीचर को, राइट। कौन सी टीचर है, हिस्ट्री सब्जेक्ट की टीचर है। द हिस्ट्री टीचर आस्क्ड अस टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट, तो हिस्ट्री आपका नाउन है, लेकिन आपका ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, टीचर को। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, बोल क्या रहा है, समटाइम्स अ वर्ड दैट इज नॉर्मली यूज्ड नाउन। कुछ वर्ड जो कि नॉर्मली नाउन की तरह यूज किए जाते हैं, वो एक्चुअली कभी कभी फंक्शन किस तरीके से करते हैं, एडजेक्टिव की तरह, ओके। डिपेंड किस पे करता है कि किस तरीके से हम उनका यूज कर रहे हैं।
सिमिलरली कुछ वर्ड्स आर नॉर्मली एडजेक्टिव कैन फंक्शन, और कुछ वर्ड हो सकता है एडजेक्टिव हो लेकिन नाउन की तरह वर्क कर रहे हैं। एग्जाम्पल में दिया है, रितिका इज एसोसिएटेड विथ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स फॉर द पुअर। पुअर यूजुअली यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे इसको एज अ नाउन वर्क कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे प्रेसीड किससे कर रहा है, दी पुअर, राइट। दी पुअर यहाँ पे प्रेसीडिंग, ये आर्टिकल प्रेसीड कर रहा है। प्रेसीड मतलब ये चीज पता है, प्रेसीड मतलब किसी को जानना है कि प्रेसीड मतलब क्या होता है? यस मैडम। आगे होना, प्रोसीड मतलब मैम आगे बढ़ना। आगे बढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि रितिका इज एसोसिएटेड विद एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स फॉर द पुअर। द पुअर, पुअर क्या मतलब गरीब लोग की बात हो रही है, राइट। तो यहाँ पे गरीब लोग की बात हो रही है, मीन्स एक तरह से वो नाउन ही है, ओके। तो यहाँ पे क्या बोला, पुअर यूजुअली एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है, बट यहाँ पे एक तरह वो नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है, और इसको प्रेसीड कौन कर रहा है, द, ओके, उनके आगे द लगा हुआ है। Therefore, note that the term adjective and noun are not only about word form but also about its function. Okay? Okay then. So this is all about adjective. अभी हम कुछ examples करते हैं ताकि थोड़ा clarity आ जाए. Okay, just a second. Let me connect my whiteboard. ये चीज क्लियर हो गई सबको? रिवाइज करा दे क्या क्या हमने पढ़ा आज के स्लाइड में, उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। यस। एडजेक्टिव क्या होता है, हमने ये पढ़ा कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, वो वर्ड जो डिस्क्राइब करते हैं आपके नाउन को, ओके, उसके क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, पोजीशन एटसेट्रा, ओके। उसके अलावा ये क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या करते हैं, दे कम्स इमीडिएटली बिफोर द नाउन, दे मॉडिफाई, जिस भी नाउन को मॉडिफाई करते हैं उनके बाद आते हैं। नाउ दे आर यूज टू आइडेंटिफाई, एक तरीके से ये क्या करते हैं, जब आइडेंटिफाई या क्वांटिफाई किसको करते हैं, इंडिविजुअल पर्सन या थिंग को, ओके। दे आर यूजली पोजिशन बिफोर नाउन और प्रोनाउन, जिसको भी मॉडिफाई करते हैं। कभी कभी आपके मल्टीपल एडजेक्टिव्स भी अवेलेबल रहते हैं एक सेंटेंस में। एडजेक्टिव क्लॉज वो क्लॉज होते हैं जिसमें आपका सब्जेक्ट और वर्ब टुगेदर फंक्शन करते हैं एक तरह से एडजेक्टिव की तरह, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, हु वर्क्स एट द डिपार्टमेंटल स्टोर, ओके। तो यहाँ पे ये दोनों, यहाँ पे सब्जेक्ट हु वर्क्स एट द डिपार्टमेंटल स्टोर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब कंबाइन करके जब वो एक तरीके से वर्क कर मतलब कंबाइन फंक्शन करते एक तरह से साथ रहते तो एक आपके फंक्शन करते हैं किस तरीके से, एडजेक्टिव की तरह ना। आपके अलग अलग तरह के एडजेक्टिव्स हमने पढ़े। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मींस व्हाट काइंड ऑफ नाउन इज, उसके बारे में बता रहा है, उसके कलर, साइज, शेप, कंडीशन, टेक्सचर, लेंथ, ये सब चीजों से रिलेटेड जब होगा तो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। द ह्यूज एलिफेंट एग्जाम्पल आप देख लो, द ह्यूज एलिफेंट स्लेप्ट साउंडली, तो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। क्वालिटी का मतलब भी समझ में आ रहा है कि एक तरह से उसके मतलब फीचर्स के बारे में डिस्कस कर रहा है, ओके। फीचर्स ये याद कर सकते हैं आप। नाउ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, दे इंडिकेट हाउ मच मीन्स कितना होगा, ओके, हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मेंट इन इनडेफिनेट टर्म्स, ओके। ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ ज्यादातर यूज किए जाते हैं, अनकाउंटेबल जिनको काउंट नहीं कर सकते हम, ओके। एग्जाम्पल आपके कैन है, एनफ है, सम, मेनी, मच, ये सब आपके क्या हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ना एडजेक्टिव ऑफ नंबर काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है, और ये जब हाउ मेनी रिलेटेड सेंस निकल के आए, हाउ मेनी, ओके। तो आपके अलग अलग तरह के 3 तरीके के आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं, डेफिनेट, इनडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव। डेफिनेट क्या होता है, जब वो क्या करते हैं, डिनोट क्या करते हैं, एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन या उनके पोजीशंस को, ओके। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो एग्जांपल में 45 एग्जैक्ट नंबर बता रहा है, राइट। टोटल कितने स्टूडेंट, 45 स्टूडेंट, ओके। तो आपका डेफिनेट होगा। इनडेफिनेट जब क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट एन अप्रोप्रिएट अमाउंट मीन्स लगभग, अप्रोक्सीमेट अमाउंट, ओके। अप्रोक्स मीन्स लगभग अमाउंट जब वो बताते हैं तब वो आपका इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव होंगे। सेवरल बुक्स आर टॉन, यहाँ पे सेवरल, ओके, सेवरल आपका इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होगा, जब वो इंडिविजुअल नाउन को एज मीन्स विद इन द होल अमाउंट रेफर कर रहा है तब आपका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव। यहाँ पे एवरी स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट, तो यहाँ पे हर एक स्टूडेंट की बात की जा रही है, पूरे क्लास में हो सकता है,
सिर्फ एक स्टूडेंट की नहीं, पूरे स्टूडेंट की बात कर रही है, तो यहाँ पे एवरी स्टूडेंट बोला गया। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव है ये। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जब वो पॉइंट करता है नाउन या प्रोनाउन के, दे ऑलवेज कम्स बिफोर द वर्ड। वो कहाँ पे आते हैं? जिस भी वर्ड को रेफर करते हैं उनके बाद आते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे दैट हाउस हैज अ बिग गार्डन, दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट, दिस मूवी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो ये सब आपके क्या है यहाँ पे? दिस, दैट, दिस, दोस। एक चीज और अभी आपको बताया था मैंने कि जब सिंगुलर और नियर बाय नाउन होंगे तो दिस का यूज करेंगे, प्लूरल और नियर बाय नाउन होंगे तो दीज का यूज करेंगे, और जब डिस्टेंस नाउन होंगे और सिंगुलर होगा तो दैट होगा, और जब प्लूरल होगा तो दोज होगा। ना ये चीज बस आप दिमाग में रखना। इंटरोगेटिव जब क्वेश्चन पूछने जैसा WH वर्ड याद किए रहना कि WH वर्ड रिलेटेड जो होगा तो इंटरोगेटिव होगा। पॉजिटिव जब ओनरशिप रिलेटेड चीजें होंगी। ओके, यहाँ पे बस पॉजिटिव का आपको ये इतना याद रखना है कि कौन कौन से आपके पॉजिटिव वर्ड्स हैं। ओके, हिज, हर, इट्स, आर्स, देयर्स, योर्स, योर, माई, ये सब आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी, जब आपका स्ट्रॉन्ग इमोशंस को इंडिकेट करते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशन या कमांड को। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की बात करते हैं तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आपके 3 तरीके का। पॉजिटिव जब सिंगल पर्सन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ओके, कंपैरेटिव जब 2 या 2 से अधिक पर्सन, प्लेस या थिंग को कंपेयर कर रहे हैं। एंड सुपरलेटिव सेम चीज है, बस दोनों में डिफरेंस ये है कि कंपैरेटिव में ER लगता है और सुपरलेटिव में EST लगता है। ओके, नाउ कंपैरेटिव में वो वर्ड के साथ क्या यूज होता है? मोर, और वो एडजेक्टिव प्लस देन, मोर प्लस एडजेक्टिव प्लस देन। ओके, इस तरीके का रहता है। नाउ सुपरलेटिव में क्या होगा? दी यूज होगा। ओके, उस वर्ड के साथ दी यूज होगा, साथ में EST भी, समटाइम्स EST होगा, और EST नहीं होगा तो उस वक्त मोस्ट यूज किया जाएगा सुपरलेटिव बनाने के लिए। ना ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, ये चीज आपको बस याद रहे, किस ऑर्डर में, अगर कई सारे एडजेक्टिव है तो किस ऑर्डर में आपका एडजेक्टिव होना चाहिए। ये एग्जांपल्स आपके सामने हैं। रूल्स हैं यहाँ पे आपके। रूल्स में आप पहला रूल ये था कि जब सेम डिग्री के आपके एडजेक्टिव होंगे तो उस वक्त आपको क्या करना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है कि लेट्स डिस्कस द मोस्ट मेजर प्रॉब्लम, यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे सेंस निकल के आ रहा है कि ये तो ऑलरेडी एक तरह से ये कंपैरेटिव भी हो सकता है, सुपरलेटिव भी हो सकता है। राइट, मेजर, मेजर मीन्स वेरी लार्ज या वेरी बिग या बहुत ज्यादा बड़ा। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी वो सेंस निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे क्या किया गया? मोस्ट का यूज नहीं करके सिर्फ द यूज किया गया, द मेजर प्रॉब्लम यूज किया गया है। चीफेस्ट, यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपको, बस ये वर्ड्स आपको याद रखना, ज्यादा वर्ड्स नहीं रहेंगे वैसे, ये कुछ वर्ड्स हैं। ओके, ये सब जब रहेंगे तो उस वक्त आपको मोस्ट यूज नहीं करना है। ओके, मोस्ट सुपरलेटिव फॉर्म में यूज ना करने के जगह आपको सिंपली बस द और वो ओरिजिनल जो वर्ड है वो यूज करना है। ठीक है, और कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनमें क्या यूज होता है? देन ना यूज करके हम टू यूज करते हैं। जैसे कुछ एडजेक्टिव जैसे जूनियर, देन की जगह जूनियर टू यूज किया गया है। देन कुछ एडजेक्टिव जिसमें सेम मतलब पर्सन को या सेम डिग्री को वो क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो और वो उसमें एंड का यूज किया गया, शिल्पा इज द मोस्ट, तो उस वक्त क्या करते हैं? सेम डिग्री में होने चाहिए जब वो सेम पर्सन को, एक तरीके से कह सकते हैं। तो मीन्स एंड से तो सेपरेट है ही। इसके अलावा एक और रूल था कि जब सेम पर्सन को वो करते हैं, जस्ट सेकंड, सेम पर्सन वाला यहाँ पे था। राइट, व्हेन टू क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन और थिंग आर कंपेयर्ड, तो कंपैरेटिव ER फॉर्म को यूज नहीं किया जाता है, इंस्टेड मोर इज यूज फॉर दिस पर्पस। ओके, ये दोनों चीज लगभग ऑलमोस्ट सेम कह सकते हैं। इफ टू एडजेक्टिव आर सेपरेट, अगर 2 एडजेक्टिव आपका किससे सेपरेटेड है? एंड से, तो वो सेम डिग्री में होने चाहिए। ठीक है, एक और रूल यहाँ पे, जब 2 मीन्स एक ही पर्सन के 2 क्वालिटी की बात की जा रही है तो कंपैरेटिव ER फॉर्म यूज ना करके मोर का यूज किया जा रहा है। डिग्री सेम है, ये चीज आप देखेंगे, ये चीज डिग्री सेम है। ओके, इंटेलिजेंट आपका एज इट इज फॉर्म में मिलेगा। नेक्स्ट है आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव, आपके पॉजिटिव प्रोनाउन से अलग होते हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव जब
ये एग्जाम्पल आपका एक स्टेटमेंट दिया है, वैसे उतना मुझे नहीं लगता ये इम्पोर्टेंट है ये वाला लाइन, बट बस यहाँ पे डिफरेंस बता दिया कि आपके जो पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन से अलग होते हैं। नाउ इट्स एंड देयर जो आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव है, एग्जांपल दिया हुआ है कि कैसे ये इट्स कैसे आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है और देयर कैसे आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ओके, क्योंकि ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, ओके, इस वजह से आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है। नाउ इट्स देयर और देयर दे आर, ये सब आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं है जब अपोस्ट्रोफी एस लगा हो। यहाँ पे देख रहे हैं आप एस अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा है, पर यहाँ पे आपका अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो ये आपके क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं है। ओके, इसको हम इट हैज बोलते हैं। दे आर अलग अलग हैं, दो वर्ड हैं, ठीक है। और देयर भी आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं है। देयर एक तरह से लोकेशन की बात कर रहा है, ठीक है, किसी पर्सन या प्लेस रिलेटेड चीजें नहीं है, मीन्स पर्सन, सॉरी प्लेस नहीं, पर्सन या थिंग रिलेटेड, लिविंग थिंग्स रिलेटेड चीजें नहीं है। उसके अलावा और क्या है, ये चीजें हो चुकी है ना। आर्टिकल आपके नाउन के साथ कंबाइंड होते हैं, और ये आपका आर्टिकल जो होता है वो आपके नाउन के पहले रहते हैं। ओके, उसके अलावा और रूल क्या था कि कुछ वर्ड हो सकता है वो एज अ जो नाउन होंगे यूज किया जाता है एज अ नाउन, बट एज अ एडजेक्टिव वर्क करते हैं। कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो एज अ एडजेक्टिव यूज होते हैं, बट वो फंक्शन किस तरीके से करते हैं, नाउन की तरह वर्क करते हैं। ओके, दिस इज ऑल। ओके, सो नाउ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी। जस्ट अ सेकंड, लेट मी कनेक्ट। We have 5 minutes, so we can discuss some examples. ओके, वन बाय वन एक एक लोग बताना क्या होगा स्टेटमेंट। ओके, करेक्शन करना है आपको। जस्ट अ सेकंड। सो अमन, Yes, ma'am. करेक्ट करना आप स्टेटमेंट, ठीक है। लेट मी शेयर। ओके, माय स्क्रीन इज शेयर्ड। कैन यू सी माय स्क्रीन? No, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so the question is, I could not say nothing। इस स्टेटमेंट को आप करेक्ट करें। मुझे करेक्ट लग रही है मैम। नहीं, दो नेगेटिव को आप यूज नहीं कर सकते सेम सेंटेंस में। आप करेक्ट करो। Yes, ma'am. Yes. आप करेक्ट करो, आप ट्राई करो। I could not say any more. I could not say anything. 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 Yes, ma'am. Anything.
ओके, एक और स्टेटमेंट, जस्ट अ सेकंड. दी, ये आपका ओके एडजेक्टिव रिलेटेड ही है, डिग्री वाला पार्ट है ये, ठीक है. Okay, ma'am. दी हायर, अमन आप रहने दो, नेक्स्ट पर्सन को आप अपॉर्चुनिटी देने दो. जस्ट अ सेकंड, हु इज नेक्स्ट? अविनाश. Yes, ma'am. दी हायर दो, मोस्ट टायर्ड More आएगा मैम. मोर है, More ओके. की जगह. नेक्स्ट. विकास. Yes. आपको वर्ड यूज करना है. वर्ड यूज करना इजी. वर्ड बिकम, the word became easiest than before. Easier. Easier. Easiest. Easier. हाँ. Okay. Easier है. Easier. हाँ. Then आपको याद है कंपैरेटिव. कंपैरेटिव में then. ठीक है. ठीक है. नेक्स्ट, इसके अलावा और क्या, और एक क्वेश्चन देते हैं. जस्ट अ सेकंड. लास्ट क्वेश्चन एक और, फिर बिकॉज एडजेक्टिव उतना टफ नहीं है. The 1 second, let me check a question. Okay. लास्ट क्वेश्चन एक और. The sun became dash and dash. ओके. क्लियर वर्ड का यूज करना है आपको. एनीवन? किसी को आंसर देना है. The sun became dash and dash. Clearer, clearest. और कोई?
The sun become clear and या सनराइज Shinier and hotter. crystal and clear होगा मैम। नहीं, क्रिस्टल आपको इसी वर्ड का यूज बस करना है। सुपरलेटिव या कंपैरेटिव, ये डिग्री रिलेटेड है। दोनों में हाँ, सेम वर्ड रहेगा दोनों में। क्लियर द सनराइज बोल सकते हैं, द सनराइज बिकेम। अभी थोड़ा क्लैरिटी आ गया आप लोग को। द सनराइज बिकेम डैश एंड डैश। The sunrise become clear and clean. नहीं, और कोई? क्लियर को मैडम दो जगह यूज करना है क्या? हाँ, क्लियर को दो जगह यूज करना है। दोनों में सेम रहेगा, दोनों ब्रैकेट में सेम रहेगा, क्लियर ही रहेगा, बट कौन सा फॉर्म रहेगा, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ये आपको बताना है। Become और भी एक्सरसाइज हम करेंगे, कुछ पार्ट्स ऑफ एक्सरसाइजेस आपको दिए भी गए, वो भी ट्राई कर लेना। नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस कर लेंगे इसको, ओके? क्योंकि टाइम हमारे पास है नहीं अभी, तो ये लास्ट एग्जांपल, उसके बाद एंड करते हैं क्लास को। एनीवन, कोई और बताए? Clear and clear. नहीं, जब सेम चीज की बात हो रही होगी, सेम चीज की क्वालिटी की बात हो रही, तब क्या होगा? सेम डिग्री होगा? एनीवन, सेम डिग्री होगा? ओके, कोई बताएगा क्या होगा? क्लियर एंड क्लियर। क्लियरर एंड क्लियरर होगा, ठीक है? सेम डिग्री। द सनराइज बिकेम क्लियरर एंड क्लियरर, ओके? मीनिंग क्या हो रहा है मैडम इसमें क्लियरर के? क्लियर मतलब सनराइज का मीनिंग तो आपको पता ही है। सनराइज का मतलब क्या होता है? यस मैडम। सनराइज का मतलब तो सूर्योदय होता है, ये सबको यस यस सनराइज। यस मैडम। मीन्स सनराइज मतलब सूर्योदय और साफ। जैसे सुबह में आप क्या कहते हैं, जैसे जैसे दिन जाता है तो आपको सूर्योदय और क्लियर दिखाई देने लगता है ना, सूरज। Yes, सनराइज madam. बिकेम क्लियरर एंड क्लियरर, क्लियरर एंड क्लियरर, क्लियरर एंड क्लियरर मीन्स क्लियरर एंड क्लियरर का सेंस ही निकला कि और क्लियर हो गया है। साफ और साफ हो गया है, ठीक है? ओके, क्योंकि वो पहली बार समझा सब व्हाट थोड़ा साफ यूनिक सा और दिख साफ रहा हो था। गया, ओके। हाँ ओके देन, जब बस ये याद रखना कि जब सेम चीज के बारे में बात हो रही है तो डिग्री सेम होगा, ठीक है? प्लस एंड वाला बात भी जो आपको बताया था, तो जब एंड लगा होगा तो सेम डिग्री होगा, ये चीज आपको बताई गई थी। जब एंड होगा, ओके एवरीवन, जस्ट मैं ये बता दूं फिर क्लास एंड करते हैं। एंड वाली बात यहाँ पे, दे मस्ट बी इन सेम डिग्री। If two adjectives are separated by and, they must be in same degree. ठीक है? Okay then. I know it's time. Time is so much now. Everyone is feeling sleepy. Also, I think so. Okay then. Have a good day then. Take care, everyone. Good night, ma'am. Yeah. Good night. Bye bye.